जलेबी, पुआ, क्या क्या बहुत सारे पकवान पका रही है यशोदा मैया। भगवान दौड़े दौड़े गए, मैया मैया ये किस लिए पका रही हो? मैया ने कहा भाग भाग यहाँ से, नहाया नहीं ऐसे दौड़े दौड़े आ रहे हैं, पूजा के लिए काम हम पका रहे हैं, जाओ बाबा से जाकर पूछो। भगवान दौड़े दौड़े गए, भैया बाबा बाबा कच्छताम ने पितः कोयम संभ्रमो वहिता विहागम, कच्छताम ने पितः कोयम संभ्रमो उपागतः किम फलम तस्य चोदेश केनवा साध्यते मखा। बाबा बताइए कि ये पूजा किसकी पूजा होने वाली है और किस फल की प्राप्ति के लिए, क्यों ये यज्ञ हो रहा है, क्यों ये सब पकवान बन रहा है, बताइए हमें विस्तार से बताइए। नंद बाबा ने कहा बेटा पर्जन्यो भगवान इंद्रो मेघास्तस्यात्म मूर्तयः तेभि वर्षन्ति भूताना प्रीडनम जीवनम पय। पर्जन्यो भगवान इंद्र, जो बारिश करने वाला जो देवता है इंद्र, उनकी पूजा करने जा रहे हैं, क्योंकि जो जब वो बारिश कर देता है तो हमारे फसल अच्छे होते हैं, हमारे घास खूब अच्छे होते हैं, फसल होते हैं, और हमारे गेहूं धान अच्छे होते हैं, तो हमको अच्छा, हम ग्वाले हैं तो हमको उनकी पूजा करना होगा। भगवान ने कहा बाबा एक बात कहूं? हाँ हाँ बोलो। मैंने भी बहुत सत्संग किया हूं, बड़े बड़े संतों का संग किया हूं, मुझे भी थोड़ा बहुत पता है, मैं बोलूं आपको? बोले हाँ हाँ बोलो। भगवान ने कहा देखो बाबा कर्मणा जायते जंतु कर्मणैवाभिलीयते सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मणैवाभिलीयते। इस संसार में जो कुछ भी हम लोग कर्म करते हैं उसी का फल हम लोग भोगते हैं। ये पूजा उजा से कोई मतलब नहीं होता है। भगवान नास्तिक स्टाइल में बोल रहे हैं पूजा उजा नहीं करना चाहिए, ऐसी पूजा करने की क्या मतलब, जैसा कर्म करते हैं वैसा फल भोगते हैं। हम अच्छा कर्म करेंगे हम अच्छा फल पाएंगे। हमको इस इंद्र की पूजा करके हमको क्या मिलने वाला है? इंद्र को पूजा मत करें। बाबा ने कहा देखो इतने वर्षों से करते आए हैं, हमारे दादा परदादाओं ने यही करके आए हैं, ऐसे कैसे बंद कर सकते? भगवान ने कहा देखो बाबा आप बताओ, आप पूजा करते हो इसलिए इंद्र बारिश करते हैं? बोले हाँ। तो क्या पूजा नहीं करेंगे तो नहीं करेंगे? बोले हाँ नहीं करेंगे। अच्छा ऐसे करते हैं तो आधे ग्वाल बाल पूजा करेंगे और आधे ग्वाल बाल नहीं करेंगे, तो आधे ग्वाल बालों के खेत में जो ग्वाल बाल पूजा किए उनके खेत में बारिश करेंगे और जिन्होंने नहीं किया उनके खेत में बारिश नहीं करेंगे, ऐसा हो सकता है क्या? नंद बाबा ने बोला हाँ ये बात तो सही बोल रहे, ऐसा तो नहीं हो सकता है। भगवान ने कहा देखो बाबा ज्यादा मत सोचो, कुछ नहीं रखा है इंद्र की पूजा में, कुछ नहीं रखा है। ये इंद्र का पूजा करो या ना करो, इसको आज्ञा मिला है, भगवान ने आदेश दिया है इसको बारिश करने का, बारिश करेगा करेगा, उसका काम है, वो अपना ड्यूटी अपना पूरा करेगा। आप पूजा करो या ना करो। बाबा ने कहा देखो ज्यादा मेरा माथा मत घुमाओ, बताओ कहना क्या चाह रहे हो? भगवान ने कहा देखो हमको पूजा करना है तो हमको इंद्र का पूजा नहीं करना है, गो विप्रानल पर्वता, गो की, ब्राह्मणों की और पर्वत गिरिराज गोवर्धन की पूजा करो। ये हमारे अपने देवता लोग हैं, इनकी पूजा करनी चाहिए। इंद्र क्या है, इंद्र की क्यों पूजा करें? महेंद्र किम करिष्यति, इंद्र क्या कर सकता है? भगवान ने नंद बाबा ने कहा कि अब क्या करें, ये क्या बोल रहा है? सारे ग्वाल बालों ने कहा लल्ला जो बोल रहा है सुन लो। भगवान ने कहा देखो एक साल करके देखो, इस बार ये जो अभी पकवान बनाया हुआ ना, ये सारे पकवान गिरिराज जी को भोग लगाओ और देखो एक साल करके देखो मेरे देवता का पूजा, एक साल में कोई फर्क नहीं पड़ा तो फिर अपना फिर इंद्र का पूजा करना, करके देखे। बोले चलो इस साल इतने साल तक तो इंद्र का पूजा करके आए, इस साल गिरिराज जी का पूजा करके देखते हैं, गोवर्धन का। क्या करना पड़ेगा? भगवान ने कहा मेरा जो देवता है वो खाने में बहुत माहिर है,
बहुत खाता है। अभी जितना पकाया हो ना इससे डबल डबल पका हुआ, पहले से बहुत सारे छप्पन बहुत सारे पक चुका था और बना और बहुत सारे भोग तैयार करके और पहुंचे गिरिराज जी के तलहटी पर। भगवान ने कहा स्नान कराओ गिरिराज जी को। बोले स्नान? इतना बड़ा 21 किलोमीटर का गोवर्धन पर्वत को कैसे स्नान कराएंगे? भगवान ने कहा कि पानी कहां से लाए? ग्वाल वालों ने पूछा। भगवान ने कहा सब आंख बंद करो। सबने आंख बंद किया और भगवान ने अपने मन के द्वारा गंगा को प्रकट कर दिया। बोल मानसी गंगा की ऐसे गोवर्धन परिक्रमा लगाएंगे मानसी गंगा मिलती है। और मानसी गंगा भगवान ने अपने मन के द्वारा प्रकट किए थे। जैसे आंख खोले तो देखे तो सामने गंगा जी बहुत सुंदर। बोले अब स्नान करो। सबने स्नान करा। बोले भोग लगाने पर्दा लगाओ। बोले पर्दा नहीं, हमारे गिरिराज जी पर्दे की जरूरत नहीं है, वो सबके सामने खाते हैं। अच्छा, तो भगवान ने एक रूप यहाँ खड़े हैं, एक दूसरा रूप बना करके ऊपर गोवर्धन के ऊपर खड़े हो गए और बोले आओ लाओ ब्रजवासियों भोग लाओ। सब लिया जला के दे रहे हैं और भगवान खाए जाए, पूरा प्लेट के साथ खाए जाए। ब्रजवासी दौड़े दौड़े आए, कन्हैया कन्हैया तुम्हारा देवता तो सचमुच बहुत चमत्कारी है। ये तो एक दिन के पूजा में इतना प्रसन्न हो गया, ये मान के खा रहा है। हम इतने इंद्र का पूजा करते करते हमारे दाढ़ी सफेद हो गए, आज तक दर्शन तक नहीं दिए, और ये तुम्हारा देवता एक ही दिन के पूजा में मान के खा रहा है। भगवान ने कहा हाँ बहुत खुश है हमारा देवता, करो करो पूजा करो, खिलाओ जितना। तो मधुमंगल ने आके बोला तुम्हारा देवता कई दिन का भूखा लग रहा है, ये सब खत्म कर देगा कि हमारे लिए भी कुछ रखेगा? भगवान ने कहा रखेगा रखेगा, तुम करो। यशोदा भैया ने आकर के बोली कि लल्ला तुम्हारा देवता तुमसे मिलता जुलता लग रहा है, चेहरा मिलता जुलता है। भगवान ने कहा मैया जिस गैया का दूध मैं पीता हूं उसी गैया का दूध उसको भी पिलाता हूं, इसलिए चेहरा मिलता जुलता हो गया। भैया यशोदा हाँ ठीक है ठीक है। अच्छा तुम पुजारी हो, ध्यान रखना कोई कमी ना होना चाहिए, तुम्हारे देवता का पूजा अच्छी तरह से होना चाहिए। भगवान ने कहा सब मैंने मेरा देवता कह रहे हैं कि सब कुछ ठीक हो रहा है, बस एक परिक्रमा करना जरूरी है, गोवर्धन की परिक्रमा लगाओ। तो सब ने खूब धूमधाम से गोवर्धन गिरिराज गोवर्धन का परिक्रमा लगाए हैं और सब अपने अपने घर पहुंचे। इधर इंद्र ने कहा अपने सेवकों से कि मेरा पूजा होता था हर साल दीपावली के, हमारा पूजा क्यों नहीं हुआ? तो सेवकों ने कहा महाराज आपकी पत्ता साफ हो गई, अब तो अब आपकी पूजा नहीं होगी। कृष्ण कन्हैया ने सबको भ्रमित कर दिया है, अब तो सब गिरिराज गोवर्धन की जय, गिरिराज गोवर्धन की जय करे जा रहे हैं सब। इंद्र को सब भूल गए, आपको सब आपका पत्ता साफ। इंद्र को बड़ा क्रोध आया, मेघों को बुलाया, सांवर्तक मेघ जो बहुत जो प्रलयकारी बारिश करने वाले जो मेघ होते प्रलय के समय में, उन मेघों को बुलाया और मेघों से कहा कि जाओ जाकर के ब्रज को तहस नहस करो, ब्रज में ऐसे मूसलाधार बारिश करो कि बह जाए, पूरा ब्रज डूब जाए। अब क्या था, सारे मेघ प्रलयकारी बारिश होता है। प्रलयकारी मतलब क्या होता है कि जो बूंद होता है ना, छोटा छोटा बूंद भी गिरता है बारिश होने से। प्रलयकारी जब बारिश होता है तो वो एक बूंद एक हाथी के सूंड के साइज का होता है। एक बूंद एक हाथी के सूंड जितना बड़ा होता है उतना बड़ा एक बूंद होता है। आदमी के ऊपर लगता है तो आदमी गिर जाता है, मर जाता है। ऐसा भयानक बारिश होता है प्रलयकारी बारिश। और वो बारिश करने को बोला, भयानक बारिश होने लगा। सभी दौड़े दौड़े भगवान के पास गए, सारे गोपा गोपिष्ट सीतार्ता गोविंदम शरणम।
गोप गोपियां सभी गोविंद के शरण में गए। हमारे इंद्र का पूजा न करने के कारण इंद्र बहुत क्रोधित हो गया है। कुपिता भक्त वत्सल, हे भक्त वत्सल भगवान, हमको हमारी रक्षा करो। इंद्र बहुत क्रोधित हो गया है, तो हमारी रक्षा कौन करेगा? भगवान ने कहा चिंता क्यों करते हो? अरे जिस देवता का पूजा किए हैं वही देवता हमारी रक्षा करेगा। चलो चलो, सबको लेकर के पहुंचे गोवर्धन के पास। बोले हाथ जोड़ करके सब प्रार्थना करो। सबने प्रार्थना कर रहे थे। भगवान ने कहा कि मेरे देवता ने कुछ कह गया है। क्या बोले? ज्यादा बारिश हो रहा है तो छाता, मेरे को छाता बना दो। सारे ब्रजवासी छाता कैसे बन जाएगा भाई? इतना 21 किलोमीटर का गोवर्धन है, 7 कोस का गोवर्धन, इसको हम छाता कैसे बना लेंगे? भगवान ने कहा यदि बोला है तो बन भी जाएगा। देखो प्रयास करो, सब हाथ लगाओ। और सबने हाथ लगा रहे थे, तब तक भगवान ने धीरे से, है ना, उठा लिया। इत्युक्त एकेन हस्तेन कृत्वा गोवर्धनाचल दधार लीलया कृष्ण छत्राकम इव बालक। ऐसे उठाए गोवर्धन पर्वत को जैसे कोई बच्चा, गैया चराते समय बच्चे लोग, मशरूम खेतों में होता है, उस मशरूम छाता की तरह होता है, उसको तोड़ करके कोई छाता बना करके बच्चे खेलते हैं, तो उनको तोड़ने में और छाता बनाने में कोई कठिनाई नहीं होता है। वैसे ही भगवान ने गोवर्धन को उठा लिया। जैसे बच्चा मशरूम को उठा लेता है, वैसे ही भगवान ने गोवर्धन को उठाया और कनिष्ठिका अंगुली पर, बस नाखून पर धारण किए गोवर्धन पर्वत। सब ने अपने अपने हाथ लगाकर, सब डंडा लगाया है, कोई कंधा लगाया, कोई सिर लगाया है, सब एकदम हाँ हमने उठाया सब सोच रहे हैं। अब भगवान अपने एक हाथ से ऐसे उठाए हुए। भगवान अब 3-4 दिन हो गया। ग्वाल वालों ने कहा कि अब बहुत आनंद, सारे गोपियां नाच रही है, आनंद ले रही है, खूब आनंद हो रहा है। और इधर कुछ गोपों ने कहा भगवान से कि कन्हैया तुम 3-4 दिन हो गया, तुम एक ही हाथ ऐसे, एक ही अंगुली पर ऐसे ही खड़े हो, अरे थोड़ा आराम कर लो या दूसरा हाथ बदल लो। हम लोग का कभी कंधा थक जाता है तो ये कंधा लगा लेते हैं, कभी ये हाथ थक गया तो ये हाथ लगा लेते हैं, डंडा लगा लेते हैं। तुम तो 3-4 दिन हो गया एक ही अंगुलियां लगा के रखे, बाएं हाथ में है ना कनिष्ठिका अंगुली। भगवान ने कहा संभाल लोगे, मैं थोड़ा आराम करूं, संभाल सकते हो? बोले हाँ हाँ क्यों नहीं, तुम ही संभाल रखे हो, क्या समझ रखे हो? भगवान ने कहा ठीक है फिर संभाल। थोड़ा सा टेढ़ा किया, सबका डंडा चटाचट, रुको नहीं यार, रोको, क्या कर रहा? भगवान ने कहा क्या हुआ? बोले अरे मतलब तुम अकेले सब उठा रखे हो? बोले नहीं आप सब लोग उठा रखे हैं। तो ग्वाल वालों ने कहा देखो ये सब एक एक करके हाथ हटाओ, सब डंडा निकालो। सब ने अपना अपना हाथ, कंधा, सब डंडा सब निकाल दिया, जो कहते हो गोवर्धन। बोले हम कभी से पागल मूर्ख बन रहे हैं, हम उठा रखे, तुम अकेले उठा रखे। सब दौड़े गए बाबा के पास, नंद बाबा से बोले बाबा वो सप्ताहायनो बाला को महाद्रव्य धारणम तत्व नो जायते शंका ब्रजनाथ समात्मजे। हे ब्रजनाथ, हे हमारे ब्रज के राजा नंद बाबा, बताइए आपका ही बच्चा है क्या? 7 वर्ष का बच्चा 7 कोस का गोवर्धन को 7 दिन 7 रात तक उठा करके रखा, ये कैसे हो सकता है? नंद बाबा ने कहा कोई दूसरा नहीं है ना, ये भ्रम में मत पड़ो, मेरा ही बच्चा है। अब सबने आकर के भगवान से पूछा इतना ताकत तुम्हारे अंदर कहां से आ गया? मधुमंगल ने बोला कि मैं कई बार तुमको कबड्डी में पटक के रखा हूं, कुश्ती में मैं हराया हूं, और तुम्हारे अंदर इतना ताकत कहां से आ गया? तो भगवान ने कहा कछु माखन को बल बढ़ियो, कछु गोपन करी सहार, श्री राधे जू को कृपा थे, मैंने गिरिवर लियो उठार। ये ग्वाल कहते हैं, मतलब ब्रजवासी गाते हैं इसको
कि भगवान कहते हैं कि राधा रानी की कृपा से मैंने उठा लिया। कुछ माखन, कुछ यशोदा मैया के माखन की बलगत बढ़ गया, अच्छा माखन को बल बढ़ गया, यशोदा मैया जो माखन खिला उसका ताकत है, और कछु गोपन करी सहाय, कुछ तुम लोगों ने सहायता किया, और राधा रानी की कृपा से मैंने गोवर्धन को उठा लिया। अब 7 दिन हो गया, 7 दिन 7 रात तक गोवर्धन पर्वत को उठा के रखे हैं, सारे गोपियां नाच रहे हैं, आनंद ले रहे हैं, भगवान के सामने सबको रहने को मिल रहा है। भगवान 7 दिन तक ब्रजवासियों के साथ रहने को मिला, तो भगवान बहुत खुश हैं। सारे जितने मेघों के पास जितना पानी था वो सब बरसा था, लेकिन इनको कोई फर्क नहीं पड़ा। सब वहां से दौड़े दौड़े गए मेघ इंद्र के पास, पानी सब खत्म हो गया। इंद्र ने कहा पानी खत्म हो गया, हाँ खत्म हो गया। तो ब्रज तहस नहस हो गया। बोले वो तो कोई कुछ भी नहीं हुआ, कन्हैया वो गोवर्धन को उठा के रखे, सब नाच रहे, गा रहे, आनंद ले रहे। इंद्र ने कहा ऐसे कैसे हो गया? बोले हुआ खत्म हो गया, पानी ही नहीं है। इंद्र दौड़ करके आया, अपना आकर के ऐरावत हाथी के द्वारा स्नान कराया, को सुरभि गाय के द्वारा भगवान ने सबको कहा कि अब सब बाहर निकलो, बारिश नहीं हो रहा है, सब बाहर निकले। और भगवान ने गोवर्धन पर्वत को खेल खेल में नीचे रख दिया, है ना। तो जैसे ही बाहर निकले तो इंद्र पहुंचा और इंद्र ने भगवान को अभिषेक कराया, और उस भगवान को स्नान कराया गया जो जल था वही गोविंद कुंड में आकर के गिरा। गोवर्धन परिक्रमा लगाते गोविंद कुंड है, तो वो चरणामृत सब वहां पर आकर के इकट्ठा हुआ था, इसलिए गोविंद कुंड के। इंद्र ने भगवान का नाम गोविंद रखा। हाथ जोड़ करके घुटने टेक करके इंद्र ने, जैसे ब्रह्मा जी ने तभी का सुन रहे थे हम लोग, ब्रह्मा जी ने घुटने टेक करके भगवान की स्तुति किया, वैसे ही इंद्र ने भी घुटने टेक करके भगवान का स्तुति किया। भगवान को कहा कि प्रभु, है ना, बहुत सुंदर स्तुति किया है। और भगवान ने कहा कि गम्यताम शक्र भद्रम वह क्रियताम में अनुशासन, जाओ तुम मेरा अनुशासन को पालन, मैंने जो आज्ञा दिया हूं उसको करो। तुम जैसे देवताओं को जब जब अहंकार आ जाता है तो मैं अहंकार तोड़ने के लिए इस तरह की लीलाएं करता हूं, है ना। और फिर इंद्र वहां से लौटे हैं। भगवान ने बात किया इंद्र के साथ, ब्रह्मा जी के साथ बात नहीं की। ब्रह्मा जी से बहुत क्रोधित थे क्योंकि ब्रजवासियों से दूर होना पड़ा था। इंद्र से बात किए, खुश थे क्योंकि ब्रजवासियों को साथ में सामने देखने को मिला था 7 दिन 7 रात। और अब और आगे कथा सुनते हैं। तेरी बंसी पे जाऊं बलिहार रसिया, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया। तेरी बंसी पे जाऊं बलिहार रसिया, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया। ओ मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया। आई मैं तो लाल चुनरिया, ओढ़ के आई मैं तो लाल चुनरिया, ओढ़ के आई मैं तो लाल चुनरिया। ओढ़ के आई मैं तो लाल चुनरिया। मटकी उठा के मैं तो बनिर गुजरिया, मैं तो गुजरिया। मैं तो कर आई, मैं तो कर आई, ओ मैं तो कर आई 16 श्रृंगार रसिया। मैं तो नाचूंगी
आई हूँ अकेली, तेरे पीछे मैं तो आई हूँ अकेली, तेरे पीछे मैं तो आई हूँ अकेली, ओ तेरे पीछे मैं तो आई हूँ अकेली। बड़े गोप की नई नवेली, बड़े गोप की नई नवेली, ओ मैं तो कर आई, ओ मैं तो करने को आई मनोहार रसिया, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया। जब से लगी मुझे तोरे लगने वार, जब से लगी मोहे तोरे लगने वार, जब से लगी मुझे तोरे लगने वार, जब से लगी मोहे तोरे लगने वार, बिसर गया मुझे घर आंगने वार, ओ बिछड़ गया मोहे घर आंगनिया, बिसर गया मुझे घर आंगने वार, बिछड़ गए मोहे घर आंगनिया। मैं तो छोड़ आई, ओ मैं तो छोड़ आई, ओ मैं तो छोड़ आई सारा संसार रसिया, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया। तेरी बंसी पे गाऊं बलिहार रसिया, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया, ओ मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार, ओ तेरी बंसी पे गाऊं बलिहार रसिया, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया। बोल कृष्ण कन्हैया लाल की जय। तो अब एक दिन नंद बाबा एकादशी का व्रत किए थे। एकादश्याम निराहार समभ्यर्च्य जला स्नातुम नंदस्तु कालिंद्या द्वादश्याम जलमाविशत। नंद बाबा हर एकादशी को निर्जला रहते हैं। तो एकादशी का व्रत किए थे, दूसरे दिन द्वादशी के दिन उनको लगा सुबह हो गया, लेकिन ठीक रात 12 हो गया। कुछ ग्वाल वालों को साथ में लेकर के गए और यमुना जी में स्नान करने के लिए डुबकी लगाए। सारे ग्वाल वालों ने देखा डुबकी लगाते हो पर निकल के नहीं आए। बहुत देर तक जब नहीं निकले तो दौड़ करके गए कृष्ण बलराम से जाकर बोले बाबा यमुना जी में डूब गए। तुरंत कृष्ण बलराम दौड़ करके आए, छलांग लगाए, सीधे वरुण लोक पहुंच गए। और वरुण लोक में जैसे ही पहुंचे तो वरुण ने वहां से उड़ करके और स्वागत किया। भगवान को बहुत सुंदर से स्वागत किया। आपके आने से हमारा वरुण लोक पवित्र हो गया, आपका दर्शन हुआ। और बैठाए ऊपर सिंहासन पर, बहुत स्तुति किए। और भगवान ने कहा मेरी तो बहुत पूजा कर रहे हो, मेरा बहुत मान सम्मान कर रहे हो, मेरे पिताजी को वहां बांध के पटक रखे हो।
बोले आपके पिताजी? बोले हाँ, वो नंद बाबा मेरे पिताजी हैं। अरे आपके पिताजी? अजानता माम केन मूढ़ेन कार्य वेदिना आनीतोयम तव पिता तद भवान क्षन्तुमर्हति। ये मेरे मूर्ख सेवकों को पता नहीं चला कि आपके पिताजी हैं नंद बाबा, और इन लोगों ने बांध के लेकर के आए थे, आप पटक रखे हैं, माफ करिए प्रभु, ये आपके पिताजी हैं। भगवान ने कहा चलो कोई बात नहीं, खोल दो। दौड़ करके गए और नंद बाबा को खोल दिए। वरुण के जो सेवक थे बांध के ले गए थे, और भगवान को बड़े ही धूमधाम से, बड़े प्रेम से नंद बाबा के साथ वापस ले आकर के बाहर वृंदावन में जाकर पहुंचाए। और जैसे ही बाहर निकले तो ब्रजवासियों ने पूछने लगे, नंद बाबा, बाबा कहाँ चले गए थे, इतने देर तक कहाँ चले गए थे? बाबा ने कहा देखो, मैं डुबकी लगाया, मेरे को पकड़ के ले गए, वरुण के जो सेवक लोग थे पकड़ के ले गए, और वहां बांध के पटक के रखे थे। और जैसे कृष्ण बलराम आए तो पता नहीं कितने जमाने की, किस जमाने की ये लोग का रिश्तेदार निकल गए, और वो एकदम सिंहासन पर बैठा के कृष्ण बलराम को खूब स्तुति कर रहे थे। जब बताए कि हमारे पिताजी है नंद बाबा, तो बड़े माफी मांगने लगे, पता नहीं किस जमाने के ये लोग का रिश्तेदार निकले। तो सारे ब्रजवासी हाथ जोड़ जोड़ के चलने लगे, कृष्ण बलराम, कृष्ण आप साक्षात भगवान हो। गोवर्धन उठाया उस दिन, तुमने गोवर्धन उठाया, हमने नहीं माना, तुमने बात घुमा दिया। आज देखो अपने पिताजी को वहां से वरुण लोक से लेकर आ रहे हो, वरुण लोक के लोग तुम्हारी पूजा कर रहे हैं, तुम भगवान हो, झूठ मत बोलो, सच बताओ। भगवान ने कहा मैं भगवान नहीं हूं। बोले नहीं, आप झूठ मत बोलो, हम आपसे अब कभी भी कुश्ती नहीं खेलेंगे, कबड्डी नहीं खेलेंगे, अपराध हो जाए। भगवान ने कहा देखो अच्छा मैं भगवान हूं, अगर मान लेता हूं हाँ मैं भगवान हूं, तो क्या चाहिए? तो ब्रजवासियों ने कहा ना और कुछ नहीं चाहिए, बस एक बार वैकुंठ का दर्शन करना चाहते। बोले बोलो ना ऐसे, अगर वैकुंठ का ही दर्शन करना है तो हम करा देंगे, वैकुंठ का दर्शन करा देंगे, हमको भगवान मत बनाओ, मैं भगवान नहीं हूं। बोले हाँ ठीक है, वैकुंठ का दर्शन करा दो। तो ब्रह्म हृदय में लेकर के गए, तेतु ब्रह्म हृदय नीतम मग्ना कृष्ण चोद्रता ददृशो ब्रह्मणो लोकम यत्रा क्रूरो ध्यगात्पुरा। ब्रह्म हृदय है वृंदावन में, ब्रह्म कुंड, वहां पर लेकर के गए भगवान ने, और सारे ब्रजवासियों को बोले इसमें डुबकी लगाओ। सबने डुबकी लगाए और सीधे वैकुंठ पहुंच गए। नंदादयस्तु तम दृष्ट्वा परमानंद निर्वृता कृष्णम च तत्र छंदोभी स्तूयमानम सुभस्मिता। वहां पर बड़े बड़े देवता लोग, इंद्र, चंद्र, शिव जी, ब्रह्मा जी, सब लोग स्तुति कर रहे थे। नारद आदि, सनकादि ऋषि सब वहां स्तुति कर रहे थे, और भगवान जो है शेषनाग पे शयन कर रहे हैं। भगवान कृष्ण ही सो रहे हैं शेषनाग के, बलराम जी शेषनाग बने हुए। देखकर बोले अरे ये कृष्ण बलराम यहाँ कैसे, अंदर कैसे आ गया? चलो चलो मिलते हैं। अरे ये तो 1000 फण वाले शेष के ऊपर सो रहा है, तो ये 101 फण वाले एक काली नाग को है मारना कौन सी बड़ी बात है इसके लिए? 1000 फण वाले के ऊपर सो रहा है। चलो चलो थोड़ा मिलते हैं, राम राम करते हैं। अंदर घुसना चाहे, द्वारपालों ने रोक दिया, नहीं नहीं अंदर नहीं, जो भी पूजा पाठ करना है यहीं से बाहर से करना है, अंदर नहीं जाना है। हे भगवान किस काम का? ये वैकुंठ, हमारे कन्हैया से हम हाथ नहीं मिला सकते, राम राम नहीं कर सकते हैं, इससे तो 100 गुना अच्छा है हमारा वृंदावन। हमारे कन्हैया के हम पीठ पे चढ़ जाते हैं, को पटक देते हैं, कबड्डी खेलते हैं, या राम राम नहीं कर पा रहे। हे भगवान, हे कन्हैया मेरे को हम लोग को बाहर निकालो, हम वैकुंठ में नहीं रहना चाहते। जैसे प्रार्थना किए बाहर निकल गए। भगवान मुस्कुरा रहे थे, मंत्र मुस्कुरा रहे थे।
भगवान ने कहा कि कैसा लगा वैकुंठ? ब्रजवासियों ने कहा बहुत बढ़िया वैकुंठ है, लेकिन हमारे वृंदावन इतना अच्छा है। बोले क्या कमी पड़ गया उसमें? बोले वहां तुमसे ना मिल सकते हैं, ना बात कर सकते हैं। यहाँ तो तुम्हारे साथ आते, यहाँ तुम्हारे साथ कबड्डी खेल सकते हैं, हम तुमको कुश्ती में हरा देते हैं। भगवान ने कहा देखो, अगर मैं तुमको अपने मुख से बताता तो तुम लोग मानते नहीं। अब सीधा देख लिया, समझ में आ गया, वैकुंठ से 1000 क्या लाख के करोड़ गुना अच्छा है वृंदावन। वैकुंठ के चक्कर में मत पड़ो। वास्तव में वैकुंठ से भी श्रेष्ठ है मथुरा, जहां भगवान कृष्ण का जन्म हुआ, और मथुरा से भी श्रेष्ठ है वृंदावन, क्योंकि वृंदावन में रास लीला, भगवान की रास लीलाएं हुई। और वृंदावन से भी श्रेष्ठ है गोवर्धन, क्योंकि भगवान के गोपनीय लीलाएं हुई। और गोवर्धन से भी श्रेष्ठ है राधा कुंड। ये श्री उपदेशामृत में लिखे हैं, वर्णन किया है। तो सर्वश्रेष्ठ है राधा कुंड। कभी जाना हो, वृंदावन जाना हो तो आप लोग राधा कुंड जाइए, गोवर्धन में, और वृंदावन जाइए। तो इस तरह से दर्शन दीजिए। अब बहुत सुंदर समय था। भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका विक्षरन्तुं मनश्चक्रे योगमाया उपाश्रितम्। भगवान पिता सुखदेव जी महारास का वर्णन करते समय सबसे पहले भगवान शब्द दिया है। ये कोई साधारण कोई रासलीला नहीं है, ये भगवान का लीला है। भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका, शरद ऋतु है और मल्लिकादिक पुष्प द्वारा पूरा ब्रज सुगंधित है। शरद रात्रि है, शरद चंद्रमा, बहुत सुंदर। विक्षरन्तुं मनश्चक्रे योग माया उपासित। भगवान को मन में मन इच्छा हुआ गोप बामाओं के साथ, गोपियों के साथ रास करने की इच्छा हुई। तो भगवान ने जगो कलम बाम दृशाम मनोहर, भगवान ने बंसी बजाया और ऐसा बंसी बजाया कि जिन गोपियों को वो बुलाना चाहते हैं उन्हीं को केवल सुनाई देता है, और उनको नाम ले लेकर के पुकार रहे हैं। जिन गोपियों को बुला रहे हैं उन्हीं गोपी को सुनाई देता है ना। पहले हम लोग सुन रहे थे कि बंसी का आवाज सबको सुनाई दिया था। अब ये जो बंसी बजा रहे हैं भगवान, ऐसा बंसी बजा रहे हैं जिनको सुनाना चाहते हैं वही केवल। अब आज के जमाने में इतना समझाना नहीं पड़ेगा, क्योंकि यहां से बैठे हुए मोबाइल में दबाएंगे तो अमेरिका तक सुनाई देगा, और जिसको फोन कर रहे हैं उसी को सुनाई देगा। बीच में कितने सारे देश छूट जाएगा, किसी को नहीं सुनाई देगा, और उसी आदमी को सुनाई देगा जहां, है ना, कहीं भी फोन लगा तो उसी को सुनाई देगा। बीच में कितने लोग छूट जाए, किसी को नहीं सुनाई देगा। वैसे ही भगवान का मोबाइल फोन था बंसी, है, जिसको बुलाना चाह रहे थे उसी को केवल सुनाई दी। ये जो गोपियां हैं, ये दंडकारण्य के ऋषि जो भगवान राम के समय में दंडकारण्य में जो तप कर रहे थे ऋषि लोग, वही ऋषि भगवान को अपने पति रूप में प्राप्त करना चाह रहे थे राम जी को। भगवान राम ने कहा था कि मैं तुम्हारे पति रूप में प्राप्त होऊंगा, पर अभी नहीं, अभी मैं एक पत्नी व्रता हूं। मैं जब द्वापर युग में आऊंगा तो तुम्हारी इच्छा पूर्ण करूंगा। तो वही ऋषि लोग आज गोपी बने हुए, और इन गोपियों को भगवान ने महारास में आवाहन किया। गोपियों ने जैसे ही मुरली का बंसी का धुन सुना तो गोपियां खींची चली।
लिम्पन्त्य प्रव्रजन्त्य अंजन्त्य काशलोचने व्यत्यस्त वस्त्र भरणा काश्चित् कृष्णान्तिकं ययुः। एक गोपी लेपन कर रही थी, माने मेकअप लगा रही थी, तो एक तरफ में लगाई, एक तरफ लगाना ही भूल गई, ऐसे ही चल। एक गोपी कुंडल लगा रही थी, तो एक तरफ में लगाई, एक तरफ में लगाना ही छोड़ भूल गई। इतने सब कुछ भूल जा रही है, इतना सुंदर बंसी की आवाज सुनकर कि खींची जा रही है। तावार्यमाण पत्नी पुत्र भी ऐसे खींचे जा रही है गोपियां। कोई नाक में लगाने वाला को कान में लगा के चली गई, तो पैर में लगाने वाला हाथ में लगा के चली गई, है ना। ये गोपियां, कोई गैया दो रही है, गैया दो छोड़ करके ऐसे चली गई। कोई गैया, कोई गोपी अपने बच्चे को स्तनपान करा रही है, बच्चे को छोड़ के चली गई। भगवान यहाँ प्रेम की बात है, यहाँ कोई काम वाली बात नहीं है। प्रेम, भगवान से इतना प्रेम करते हैं गोपियां, और उस महारास में सभी खींची चली जा रही है। भगवान बहुत सुंदर स्वागत किया। गोपियां जब पहुंची तो भगवान ने सारे गोपियों को स्वागत किया। स्वागतम वो महाभाग प्रियम किम करवाणी ब्रजस्यानमयम कच्चित ब्रूतागमनकार। हे गोपियों, तुम सभी को बहुत बहुत स्वागत है, लेकिन ये बताओ कि तुम लोग आए किस लिए हो। अब सोचिए, जिसने बुलाया है वही पूछ रहा है कि क्यों आई हो। अब गोपियां क्या बताएं क्यों आई है। भगवान ने कहा, अच्छा सरक रात्रि का ये जो चंद्रमा है इसको देखने के लिए आई होगी। एक गोपी ने सिर हिला दिया, नहीं इसलिए देखने, तो कितने देखे हमने। बोले देखो ये सब देखने की अलग बात है, लेकिन देखो यही सब देखते देखते कहीं शेर और ना निकल के आ जाए जंगल से, ध्यान रखना चाहिए। और भगवान कहते हैं कि जितना नजदीकी में, जितना नजदीक आकर के रहने में जितना आनंद है, उससे कई गुना ज्यादा आनंद है दूर रह करके मेरा भजन करने में आनंद आता है। श्रवणा दर्शना ध्याना मयि भावो निकीर्तना न तथा सन्निकर्षेण प्रत्यात ततो गृहाम। मेरा नाम का श्रवण करो, मेरा नाम का कीर्तन करो, मेरी कथाओं को गायन करो। श्रवणात् दर्शनात्, दर्शन करो मंदिर में जाकर के। दर्शनात् ध्यानात्, ध्यान करो। श्रवणात् दर्शनात् ध्यानात् मयि भावो नु कीर्तनात्, मेरे भाव का कीर्तन, मेरे नाम का कीर्तन करो। न तथा सन्निकर्षेण, नजदीक आने से वो सुख की प्राप्ति नहीं होती है, वो आनंद की प्राप्ति नहीं होती है, जितना दूर में रह करके मेरे विरह में रोने में आनंद आता है। विरह, बी माने विशेष रूप से, रह माने मिलन। विशेष रूप से मिलन को ही विरह कहा गया। विरह, विरह माने विरह में तड़पना, भगवान के विरह भगवान ने। लेकिन ये विरह का अर्थ क्या है? बी माने विशेष रूप से और रह माने मिलन। तो विशेष रूप से भगवान से मिलन हो, उसी को विरह कहते हैं। भगवान के विरह में जब कोई व्यक्ति तड़पता है तो वह तड़प में बहुत सुख होता है, बहुत आनंद आता है। तो बहुत समझाए गोपियों को। अंत में गोपियों ने कहा कि नहीं, हमें आपके साथ महारास करना है। तो भगवान ने रास किए, और उस रास नृत्य जब सब नृत्य हो रहा था तो भगवान ने कहा, भगवान ने देखा कि सब गोपियां गोपियों के अंदर अहंकार आ रहा है। त्रिलोकीनाथ, तीनों लोकों के जो स्वामी हैं,
वो हमारे इशारे पे थिरक रहे हैं, देखो कैसे नाच रहे हैं। उनके अंदर अहंकार आया और राधा रानी के मन में भगवान के प्रति भगवान को राधा रानी को मान हुआ कि सारे गोपियों की तरह मेरे साथ भी व्यवहार कर रहे हैं, मैं तो कुछ स्पेशल हूं। तो उस गोपी को मनाने के लिए, जो मान हुई गोपी को मनाने के लिए बाकी सब गोपियों के बीच से अंतर्धान हुए राधा रानी को लेकर के। राधा रानी को साथ में लेकर के अंतर्धान हुए, सब गोपियां भगवान कहाँ गए खोजने लगे तो नहीं मिले। अंत में गोपियों ने बहुत सुंदर गोपी गीत गाया है और उस गोपी गीत के द्वारा भगवान ने दर्शन दिया है। राधा रानी फिर मिली है और फिर गोपियों ने राधा रानी के साथ मिल करके सबने गोपी गीत को गाए हैं और तब भगवान दोबारा से प्रकट हुए हैं और तब जाकर के खूब सुंदर सा महारास हुआ है। उस रास हो रहा था, उसी समय भगवान शिव आए और भगवान शिव ने कहा कि मुझे भी बहुत सुंदर नाचने आता है। योग माया ने कहा नहीं, पुरुष प्रवेश वर्जित है। भगवान शिव ने कहा देखो कुछ कृपा कर दो, हमको भी बहुत नाचने आता है। नहीं, यहाँ पुरुष प्रवेश वर्जित है। तो बोले स्त्री कैसे बना, मैं स्त्री बनने के लिए तैयार हूं, भगवान शिव ने कहा। तो योग माया ने कहा कि आप जाइए मान सरोवर में, यमुना पार मान सरोवर है, वहां जाके स्नान करिए, आपको गोपी रूप प्राप्त होगा। तो शिव जी वहां से गए और मान सरोवर में स्नान किए। स्नान करते हैं उनको गोपी रूप प्राप्त हुआ, लहंगा फरिया पहन करके आए और महारास में प्रवेश किए। जैसे ही भगवान शिव ने देखा, आओ गोपेश्वर महादेव कह करके बुलाया और भगवान शिव गोपेश्वर बन करके आज भी वृंदावन में विराजमान है। तो बहुत सुंदर महारास लीला हुआ और टाइम क्या? हाँ गए नहीं पूरा नहीं है, पूरा नहीं। बहुत सुंदर एक दिन सोलह मंदिर आता है, पूरा नहीं है भाई। अच्छा दीदी का हाँ गए गाते रहिए, हम गाते रहिए। एक दिन वो भोले भंडारी गुल में आ गई है, गुल में आ गई है। एक दिन वो भोले भंडारी नहीं है। पार्वती से बोले तेरे साथ में नाचूंगा तेरे साथ में, तेरे साथ में। भारी आओ प्यारी कुल में आ गए हैं, कुल में आ गए हैं। एक दिन को भोले भंडारी बन करके ब्रजनारी कुल में आ गए हैं, कुल में आ गए हैं।
में, मोहन के सिवा वहाँ कोई पुरुष न जाए साथ में, हो जगरास में। किसी तरह के ब्रज की नारी मानव कपुल में आ गए हैं, कपुल में आ गए हैं। एक दिन वो भोले बाबा मन करके ब्रजधारी कपुल में आ गए हैं, कपुल में आ गए हैं, आ गए हैं, कपुल में आ गए हैं। एक दिन वो भोले भंडारी बन करके ब्रजधारी कपुल में आ गए हैं, कपुल में आ गए हैं। देखा मोहन ने जब समझ गए वो सारी बात रे, वो सारी बात रे। ऐसी बजाई बंसी सुध बुध भोले भोलेनाथ रे, भोले नाथ रे। सिर से खिसक गई अफसारी, मुस्काए गिरधारी कपुल में आ गए हैं, कपुल में आ गए हैं। एक दिन वो भोले भंडारी बन करके ब्रजधारी कपुल में आ गए हैं, कपुल में आ गए हैं। दीन दयाल तेरा कब से पवित्र हुआ नाम रे, ओ तेरा नाम रे। ओ मेरे बंगले पद में बना धाम रे, ओ तेरा धाम रे। आज हमारी कपुल में आ गए हैं, कपुल में आ गए हैं। एक दिन वो भोले भंडारी बन करके ब्रजधारी कपुल में आ गए हैं, 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 कपुल में आ गए हैं। बोल गोपेश्वर महादेव की जय हो। बहुत अच्छा गाया है आप लोगों ने। अब आप लोग गाइए, और थोड़ी देर बाद में मैं बोलूंगा कोई भजन गाने की, तो अपने से खोज के रखिए अभी से कोई भी भजन गाना है। बहुत अच्छा गाते हैं, मैं वैसे ही परेशान हो रहा हूँ अकेले। गाने आता है, बहुत अच्छे गा रहे हैं। और ध्यान रखिए कि 3 पार्ट हो जाइए। कोई भी भजन लंबा है तो लंबा मत गाइए, तो मेन 3 पार्ट खाली अच्छा से ढूंढ के उसमें से गा दीजिए, क्योंकि भजन में ज्यादा टाइम देने से फिर कथा नहीं होगा। तो गाना है भजन बीच बीच में, लेकिन शॉर्ट में। अच्छा है, गाइए। आज जाके पता चल रहा है, कल भर खाली बाकी रहेगा। हाँ, तो हाँ, अब सारे ब्रजवासी अंबिका बनने गए, अंबिका माता का दर्शन करने के लिए। और वो एक वृक्ष के छांव में, उसी अंबिका वन में एक वृक्ष के छांव में सो गए। उसी समय एक अजगर आया और नंद बाबा को ग्रसने लगा। नंद बाबा ने जोर से चिल्लाया, मेरे को सर्प ग्रस रहा है, बचाओ। भगवान दौड़ करके आए और अपने पाद प्रहार के चरणों से मारे। पाद प्रहार करते ही वह अजगर ने देह छोड़ दिया और दिव्य रूप को प्राप्त किया।
भगवान ने पूछा, को भगवान तुम कौन हो? तो बोला, अहम विद्याधर कश्चित सुदर्शन इति श्रुता स्त्रिया स्वरूप संपत्त्या पिबाने न चरम दिशा। मैं अहम विद्याधर, मैं विद्याधर था और मैं अपने धन दौलत और सुंदरता पर मैं बहुत अभिमान था, मेरे अंदर अहंकार, मैं घूम रहा था। एक ऋषि यहाँ 3 जगह से टेढ़े होकर के चल रहे थे, तो मैंने कहा कि ये वाला जो आपकी जो शरीर है कहाँ से मिला, कौन सी दुकान से मिला? हाँ, मैं बहुत अच्छा लग रहा है। तो ऋषि को बहुत क्रोध आया, तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो, तुमको ऐसा शरीर चाहिए, मैं देता हूँ तुमको, जाओ तुम अजगर बन जाओ, सर्प बन जाओ, 3 जगह से लहरा लहरा के चलो। श्राप दे दिए। तो आज वह ऋषि का वरदान पूर्ण हुआ। ये वरदान था, ये कोई श्राप नहीं था, क्योंकि आपके चरणों तक मुझे पहुंचाया वह ऋषि ने। चरण, जिस चरण को ब्रह्मा और शिव तक नहीं प्राप्त कर बोले। और बलराम भगवान दौड़ करके गए और एक गोपी को लेकर भाग रहा था, उसको जाकर के पकड़ करके एक मुक्का मारे उसके सिर पर, तो सिर फट गया और वहां से मणि एक निकला। उस मणि को उठाकर ले आए और बलराम जी को भगवान ने दिया। अब एक दिन भगवान गैया चरा रहे थे, उसी समय एक अरिष्टासुर नाम का असुर बैल का रूप धारण करके आया और बैलों में घुस कर, गायों में घुस करके गायों को मारने लगा। भगवान ने उस अरिष्टासुर को, बैल रूप में था, उसको पकड़ करके और ऐसे निचोड़ दिए जैसे कोई कपड़ा निचोड़ देता है, ऐसे निचोड़ करके उस अरिष्टासुर को उद्धार कर दिया। अब एक दिन एक केशी नाम का असुर, जो बहुत बड़ा घोड़े का रूप में था, बहुत बड़ा, इतना बड़ा था कि आकाश में उसका जो ऊंचाई था, आकाश तक था, बहुत ऊंचाई था। और वो दौड़ करके आया भगवान को खाने के लिए। उसकी आवाज से, उसके हिनहिनाहट से सारे जो जीव प्राणी थे उनकी गर्भपात हो जाता था, इतना शक्तिशाली था। और वो भगवान को सीधे खाने के लिए मुंह फाड़ करके आया। भगवान ने अपने मुख का उसके मुख के अंदर डाले और हाथ को इतना गर्म कर दिए कि उसको लगा कि लोहा खा गया हो और उसका पेट फट गया। जैसे सुखदेव जी कहते हैं, जैसे करेले पक के अपने आप फट जाता है, करेला पक के अपने आप फट जाता है, वैसे उसका पेट फट के मर गया। अब एक व्योमासुर नाम का असुर था और व्योमासुर 2 ग्रुप बनाए थे। भगवान कृष्ण का एक ग्रुप था और बलराम जी का एक ग्रुप था, 2 ग्रुप था। और एक ग्रुप जो था वो पुलिस बने थे और एक ग्रुप जो थे वो भेड़िए बने थे। तो पुलिस बने हुए जो ग्रुप थे वो भेड़िए बने हुए ग्रुप को चुराना, ऐसा खेल था। तो जो पुलिस बने हुए जो ग्रुप था उसमें आकर के वो व्योमासुर अपना रूप ग्वाल बाल के रूप में आके उसमें खेलने लगा और उसने ले जा करके चुरा रहा था। वो नकली चुरा रहे थे, ये असली चुराने लगा। ग्वाल वालों को चुरा करके ले जाना। और व्योमासुर वो आकाश में उड़ कर जाता था। काम्यवन में एक व्योमासुर गुफा है, उस गुफा में आज भी काम्यवन में व्योमासुर गुफा है, वहां में ले जाकर डाल करके और बड़ा चट्टान से बंद कर देता था। फिर आता था, फिर लेके जाता था, फिर अंदर डाल के फिर बंद कर देता था। ऐसे कर करके भगवान ने देखा हमारे ग्वाल वाल कैसे कम हो रहे हैं। समझ में आ गया भगवान को और भगवान ने उसको मारा। बहुत भारी युद्ध हुआ भगवान के साथ में, व्योमासुर के साथ बहुत भारी युद्ध हुआ। उस युद्ध में धरती इतना जोर से पृथ्वी हिल रही थी कि बलराम जी ने अपने पैर के द्वारा, अपने चरण के द्वारा पृथ्वी को संभालना पड़ा। इसलिए आज भी वहां काम्यवन में व्योमासुर गुफा के पास में बलराम जी के चरण चिन्ह दिखता है। और भगवान व्योमासुर के साथ युद्ध कर रहे थे तो उनके मणि, जो समंतक मणि था, कौस्तुभ मणि था, वो टूट करके गिर गया।
उसका चिन्ह भी वहां पर अभी भी है। तो वहां बहुत भारी युद्ध हुआ और अंत में व्योमासुर को भगवान ने मारा। ये अंतिम वृंदावन का अंतिम असुर था व्योमासुर, जिसको भगवान ने मारा। अब नारद जी घूमते घूमते कंस के पास आए। कंस से बोले कि तुम्हारा मुंह बड़ा लटका हुआ है, क्या बात है, बड़े दुखी लग रहे हो। कंस ने कहा क्या करे गुरुजी, जितने भी मैं असुरों को भेजता हूं वो सबको ये कृष्ण बलराम दोनों मिलकर मार देते हैं। कोई भी असुर खाली नहीं गया, जितने मैं भेजा सबको मार देते हैं लोग। नारद जी ने कहा कंस तुम बहुत भोले हो, तुमको पता नहीं है वही कृष्ण बलराम देवकी के 7वां और 8वां पुत्र है। अरे गुरुजी ऐसे कैसे हो सकता है, मैंने तो देवकी और वसुदेव को तो मैंने जेल में डाल के रखा था, ऐसे कैसे वहां। बोले वही तो बोल रहा हूं, बड़े भोले हो तुम सोते रहा, वो वसुदेव ने ले जाकर के वहां रख करके आया था, तो तुमको पता ही नहीं। अब तो बड़ा क्रोधित हुआ कंस ने कहा मैं इस वसुदेव को नहीं छोड़ूंगा, मैं इसको मार दूंगा। नारद जी ने कहा रुको रुको, थोड़ा दिमाग से काम लो। अगर अभी वसुदेव को मार दोगे तो फिर वासुदेव भगवान कृष्ण वसुदेव का पुत्र वो तुम्हारे पास कभी नहीं आएगा, इसीलिए दिमाग लगाओ। तुम बड़ा सा कोई मेला का आयोजन करो और उस मेला में कृष्ण बलराम को बुलाओ। कृष्ण बलराम यहाँ मेला देखने के लिए आए थे। और अक्रूर जी को भेजो, अक्रूर जी उनके चाचा लगते हैं। तो अक्रूर जी जाएंगे, तुम अपना सोने का रथ दे दो, सोने वाला रथ, सोने का रथ है तो सोने का रथ दे देना, और उस रथ पर वो बच्चे जो है बैठना चाहेंगे और मेला देखने के बहाने बुलाओ। और जब कृष्ण बलराम यहाँ आएंगे मथुरा तुम्हारे पास, तुम सब मिल करके दोनों को मार देना। और तुम यहां से एक एक भेजते जाओगे, वो दोनों मिलकर मारते जाएंगे, तुम कभी नहीं जीतोगे। उनको यहाँ बुलाओ, यहाँ आएंगे सब मिल करके मारना। कंस ने कहा हाँ गुरु जी ये सही दिमाग आपने दिया है, ऐसे ही करेंगे। अक्रूर जी को बुलाए, अक्रूर जी से बोले कि आप कृष्ण बलराम को जाके ले आओ और मेला यहाँ धनुष यज्ञ हम लोग कर रहे हैं और इसमें मल्ल युद्ध भी करेंगे। और इस युद्ध में कृष्ण बलराम का बहुत नाम सुना हूं मैं, बहुत शक्तिशाली है। हम यहाँ थोड़ा देखेंगे, कुश्ती भी देखेंगे उनके, कृष्ण बलराम का कुश्ती भी देखेंगे और मेला घूमेंगे। मेरा रथ ले जाओ, सोने का रथ ले जाओ और उनको लेके आओ। अक्रूर जी ने कहा ठीक है। अक्रूर जी मन ही मन सोच रहे हैं कि इस मूर्ख को पता लग गया है कि यही देवकी वसुदेव क्या पुत्र है, 7वां और 8वां, अपना काल को अपने पास बुला रहा है, इसको कम से कम छुपना चाहिए और बुला रहा है, इतना मूर्ख है इसके अंदर। अक्रूर जी ने कहा हाँ हाँ जरूर ले आऊंगा महाराज जरूर। और अक्रूर जी दूसरे दिन सुबह उठे, उषित्वा रथमास्थाय प्रयौ नंद गोकुल, रथ पर आरूढ़ होकर के और रथ पर बैठ करके अक्रूर जी चल दिए हैं। कंसो बताद्या कृतमेत्यनुग्रह, कंस ने मुझ पर कितना कृपा किया है। देखो कंस ने मेरे को अपना सोने का रथ दे करके और बोला जाओ भगवान से मिलने जाओ, है मैं भगवान से मिलने जा रहा हूं। कंस ने बहुत भारी कृपा किया है मेरे को। ऐसे बोलते हुए जा रहे थे, सोचते हुए जा रहे थे, जैसे ही भगवान के चरण चिन्ह दिखाई दिया, ब्रज में पहुंचे तो चरण चिन्ह दिखाई दिया, कूद गए और लोट पोट करने लगे, हमारे कन्हैया का चरण चिन्ह है। क्योंकि भगवान के चरण चिन्हों में है ना वज्र अंकुश ध्वजा आदि का चिन्ह दिखाई देता है, तुरंत पहचान जाते हैं। जहां भी भगवान का चरण चिन्ह दिखाई दे तुरंत कूद जाते हैं। करते 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 सुबह का निकले हुए शाम को पहुंचे। वैसे मथुरा से नंदगांव जाए तो घोड़े गाड़ी से भी जाने से कम 3-4 घंटा ज्यादा से ज्यादा लग सकता है, पर वो सुबह के गए हुए शाम को पहुंचे हैं। और जैसे ही शाम को गोदोहन के समय था, गोदोहन के समय में जैसे ही पहुंचे तो देखिए कृष्ण बलराम गलवैया डाले और जा रहे हैं गैया दुहने के लिए। ददर्श कृष्ण रामं च
ब्रजे गोदोहनं गतौ पीत नीलांबरधरौ शरदंबोरुहे क्षणौ। ददर्श कृष्ण रामं च, कृष्ण बलराम को अक्रूर जी ने देखा, और अक्रूर जी को जैसे ही कृष्ण बलराम ने देखा, कृष्ण बलराम भगवान कृष्ण पीतांबर पहने हुए हैं और बलराम जी नीलांबर नीले वस्त्र पहने हुए हैं और गलगलियां डाले हुए हैं एक दूसरे को और जा रहे हैं गो दोहने के लिए, गौशाला की तरफ जा रहे हैं। जैसे ही उन्होंने देखा अक्रूर जी को तो दौड़ करके आए और चाचा जी आ गए, चाचा जी आ गए, हाथ पकड़ करके खींच कर लेकर जाने लगे। अक्रूर जी का तो आनंद का पारावार है, आनंद। अक्रूर जी सोच रहे थे पता नहीं कृष्ण बलराम मेरे को पहचानेंगे नहीं पहचानेंगे, बात भी करेंगे नहीं करेंगे। अब तो ये चाचा जी आ गए, चाचा हाथ पकड़ के लेकर गए, चरण प्रक्षालन किए, भोजन कराए और शयन कक्ष में ले जा करके सुला करके और चरण दबाए। एक तरफ से कृष्ण, एक तरफ से बलराम। अक्रूर जी इतना आनंद, इतना प्रसन्न है कि स्वयं भगवान कृष्ण बलराम मेरा चरण दबा रहे हैं। भगवान ने कहा चाचा जी मथुरा में सब कुछ कुशल तो है, अब कुशलता का समाचार भी क्या पूछा जाए, जहां कंस हो वहां कुशलता क्या हो सकता है। बोले हाँ हाँ बिल्कुल सही, कृष्ण सही बोल रहे हो। वहां पर कंस, वही कंस ने आपको बुलाया है, इसलिए मैं आया हूं आप लोग को ले जाने के लिए। कृष्ण बलराम आप दोनों को बुलाया है कंस। अच्छा मामा जी ने बुलाया? हाँ हाँ तो जाएंगे, मामा जी बुलाए हैं तो जरूर जाएंगे। और सारा बात बता दिया कि ऐसे ऐसी बात है। भगवान कृष्ण ने कहा है कि देखो चाचा जी ये बात गोपनीय रखना है, आपको खाली ये बोलना है, बाहर निकल करके कल सुबह यही खाली बोलना है कि कृष्ण बलराम मेला देखने जा रहे हैं, आज जा रहे हैं, कल मेला देखेंगे, परसों लौट के आ जाए, बस इतना बोलना है और ज्यादा कुछ नहीं बोलना है। बोले हाँ ठीक है ऐसे ही बोलेंगे। तब तक तो हल्ला हो गया, सुबह होत में पूरा हल्ला हो गया, पूरा ब्रज के गोपियां सभी आकर के रोने लगे। सब इतना सारे ब्रजवासी रो रहे हैं, जितने भी ब्रजवासी हैं सबका आंखों में आंसू है, सब रो रहे हैं। कहते हैं, गोपियां कहती हैं, अहो विधातस्तवना क्वचित दया संयोज्य मैत्र्या प्रणयेन देहिन तांसा कृतार्थान विवनंश पार्थकम। कहती है कि ये विधाता जो, अहो विधातस्तवना क्वचित दया संयोज्य मैत्र्या प्रणय, ये विधाता जो है वो एक दूसरे को मिलाता है। जैसे कोई बच्चे नदी के किनारे बालू से घर बनाते हैं, खूब सुंदर सुंदर घर बनाते हैं और खूब मेहनत से बनाते हैं उस घर को, बना के खूब सुंदर से बना के तैयार करते हैं। तब तक आवाज देती है माँ, बेटा आ जाओ भोजन करने का टाइम हो गया है। तो एक लात मारते हैं और तोड़ के अपना चले जाते हैं। उनको बनाने में भी आनंद आता है, उनको तोड़ने में भी आनंद आता है। वैसे ही ये विधाता है ब्रह्मा, ये एक दूसरे के अंदर प्रेम भी बनाता है और एक बार में तोड़ना भी जानता है। एक गोपी कहते हैं विधाता की बात छोड़ो, ब्रह्मा कहाँ है हमने देखा नहीं, लेकिन ये जो अक्रूर है ना, ये अक्रूर नहीं है, ये क्रूर है। इसका नाम क्रूर होना चाहिए। क्रूरस्त्वमक्रूर समाख्यास्मन चक्षुर्हि रक्तम हर से दवाग्यवत। ये अक्रूर नहीं है, ये क्रूर है। जो हमारे आंखें, हमारे आंख जो कृष्ण और बलराम जो हमारे आंख हैं, उस आंख को ये छीन के ले जा रहा है। ये क्रूर है, अक्रूर नहीं है। एक गोपी कहती है, जब भगवान को मैं तो जाने नहीं दूंगी,
सामने जाकर के लेट जाऊंगी, रथ के सामने है, मेरे साथ मेरे ऊपर रथ चला दो, पर जाने नहीं दूंगी। दूसरी गोपी कहती है इतने सारे गोपालों के सामने इस तरह से करोगी तो कितना शर्मिंदगी होगी। बोलती है, बाकी गोपियां सब कहती हैं कि जब भगवान ही जा रहे हैं तो हमारी शर्म किस लिए रखना है, शर्म को भी हम छोड़ देंगे। बातें कर रहे थे तब तक तो अक्रूर जी आकर के रथ पर बैठे, कृष्ण बलराम बैठे और चल दिए। गोपियों ने अपने आप को संभाल नहीं पाया, तुरंत आगे जाकर के रथ के सामने जाकर सब लेट गए। बोले आपको जाना है तो हमारे ऊपर रथ चढ़ा कर जाओ। भगवान कृष्ण तुरंत रथ से उतरे और भगवान ने कहा, सांत्वयामास सप्रेमे आयास्य इति दौत्यके। सांत्वना दिया कि मैं आऊंगा, आज जा रहा हूं और कल मेला देखूंगा, परसों लौट के आ जाऊंगा। इतना अधीर होने की क्या बात है। गोपियों को लगा कि हमारे कन्हैया जाएंगे, मेला देखेंगे, इनको आनंद आएगा, इसलिए जाने देना चाहिए। तत्सुख सुखित्वम, प्रेम का मतलब यही होता है कि उसके सुख के लिए हम अपना कुछ भी बलिदान करना पड़े, तैयार रहें। उसके सुख में सुखी होना ही असली प्रेम है। हमारे कृष्ण कन्हैया जाएंगे, मेला देखेंगे, सुखी होंगे, आनंद मिलेगा, इनको जाने देना चाहिए। नहीं तो विसृज लज्जाम रुदुस्वरम गोविंद दामोदर माधवेति। लज्जाओं को त्याग करके गोविंद हे दामोदर कह करके चिल्ला रही थी। और जब इस तरह से जब भगवान ने बताया, समझाया, तब जाकर के बोले ठीक है आप जाइए, आप जाएंगे, आपको मेला देख करके आपको खुशी होगा, हमको अच्छा लगेगा, आप जाओ। फिर भगवान रथ पर चढ़े और अक्रूर जी ने जोर से रथ चला दिया। अक्रूर जी रास्ते में सोच रहे हैं, भगवान से इतना प्रेम करते हैं ब्रजवासी, और मैं लेकर जा रहा हूं कंस के पास, कहीं कृष्ण बलराम को कुछ हो गया तो ये ब्रजवासी मेरे को छोड़ेंगे नहीं। सोचते हुए जा रहे हैं और यमुना जी में भगवान ने अक्रूर जी को भगवान वैकुंठ का दर्शन कराए हैं और फिर मथुरा पहुंचे हैं। मथुरा में पहुंचते, मथुरा शहर से पहले ही एक टेंट लगाए हैं नंद बाबा आदि, वो भी पूरे नंद बाबा, ग्वाल बाल और सब अपने बैलगाड़ी में बैठ के पहुंचे हैं। और Live on.
जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे,
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे,
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, हरे कृष्ण 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 हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण। तो मथुरा के बाहर ही, मथुरा से हरे कृष्ण हरे कृष्ण। अच्छा, हरे कृष्ण। तो मथुरा शहर से बाहर ही टेंट लगाए हुए थे नंद बाबा आदि ब्रजवासी लोग। वहीं पर भगवान अक्रूर जी से बोले यहीं रोक लीजिए रथ को। हाँ, मैं यहीं रुकूंगा बाबा के साथ में। तो अक्रूर जी ने कहा नहीं नहीं, आप हमारे घर चलिए, हमारे घर में भवन में रुकिए। बोले नहीं, मैं आऊंगा, आपके घर आऊंगा, लेकिन अभी मैं यहीं पर सोऊंगा, बाद में आऊंगा। और वहीं उतर गए। थोड़ी देर बाद में सभी ब्रजवासियों को लेकर के भगवान ने कहा कि अब हम लोग जा रहे हैं, अभी एक प्रहर बाकी है, मैंने 3-4 बज रहा था, तो अभी मथुरा थोड़ा घूम के आते हैं। नंद बाबा ने कहा नहीं नहीं, ऐसे नहीं जा सकते हैं, ये तुम्हारा वृंदावन नहीं है, ये मथुरा है। यहाँ पर ऐसे जब मन करे तब जिधर मन करे उधर नहीं जा सकते हो, यहाँ बहुत ध्यान से रहना पड़ता है। बोल नहीं नहीं। बलराम जी ने कहा बाबा चिंता मत करो, मैं कृष्ण को हाथ पकड़ के रखूंगा, ये नट्ठन करने नहीं दूंगा, कुछ भी इधर उधर नहीं करने दूंगा। सभी ग्वाल वालों ने कहा बाबा चिंता मत करो, हम लोग हैं, इसको संभाल लेंगे। तो नंद बाबा को समझ में आ गया सबकी इच्छा है, तो बोले ठीक है जाओ, सबकी अगर इच्छा ही है जाने की। तो मथुरा शहर में प्रवेश किए हैं।
सारे मथुरावासी भगवान को देख देख करके यही है वो पूतना को मारने वाला, देखो देखो यही है वो त्रिलावर्त को मारने वाला, यही है वो गोवर्धन को उठाने वाला। आपस में सभी बात कर रहे हैं और भगवान का दर्शन कर रहे हैं। सारे मथुरा के जितने भी मथुरावासी हैं सब रोड पर बाहर निकले हुए हैं, सब उनका दर्शन कर रहे हैं। और जो मथुरावासी के मथुरा के जो स्त्रियां हैं सब ऊपर छत से बाहर से बालकनी से दर्शन कर रहे हैं भगवान और आपस में बातें कर रहे हैं। एक कंस का एक धोबी था, कपड़े लेकर के जा रहा था, तो बहुत सुंदर सुंदर कपड़े थे। तो भगवान ने कहा कि ये कपड़े हमको दे दो, हम भी पहनना चाहते हैं, हमारे ब्रजवासी कपड़े पहनेंगे। मामा जी आपको दे दो। अरे मामा जी कैसे बोला? बोले यहाँ के जो महाराज है ना कंस, वो हमारे मामा लगते हैं, इसलिए इनके गांव में जितने लोग हैं वो सब हमारे मामा ही लगेंगे। अच्छा तो हाँ ये कपड़े दे दो। धोबी बहुत मतलब एकदम उसमें था, अपने आप को बहुत अहंकार में था, मुझ पर ताव फेरते हुए बोला, ईदृशान्येव वासांसी नित्यम गिरि वनेचर। अरे जंगली वन में रहने वाले जंगली लोग, तुम लोग राजा का कपड़ा पहनना चाहता है? देखा भी है राजा का कपड़ा कभी? इतना बोला ही था। भगवान ने रजकस्य कराग्रेण शिरः कायाद पातयत्, एक बार ऐसे हाथ से ऐसे करके मारे और सिर कट करके कहीं दूर गिरा और उसका शरीर इधर कपड़ा हुआ। भगवान ने कहा उठा लो ब्रजवासी का कपड़ा। सबने अपना अपना पसंद का कपड़ा, कोई लाल कोई पीला पहनने लगा। पहन करके चल दिए तो ब्रजवासी बोल रहे हैं कन्हैया आनंद नहीं आ रहा, कपड़े तो बड़े सुंदर है, अच्छे हैं, चमक धमक है, लेकिन बहुत बड़े बड़े हैं। कंस का कपड़ा है, छोटे छोटे बच्चे पहने हैं। बोले कोई बात नहीं, चले उठा लो, उठा के चलो। तो उठा के ऐसे चल रहे है ना। तो कुछ व्यवस्था हो जाएगा, आगे चलो। चलते हुए थोड़ी सी आगे पहुंचे तो एक दर्जी ने देखा, बहुत बड़ा दर्जी था, मतलब बहुत सारे उसमें सिलाई करने वाले। तो मेन जो दर्जी था उसने देखा क्या बात है, नया फैशन चला है, बड़े बड़े कपड़े पहन के उठाए, दौड़ करके आया, महाराज प्रभु कुछ सेवा कर दो, इनके सब कपड़े ठीक कर दो। भगवान हाँ ये तो बहुत अच्छी बात है, करो करो। सबका नाप लिया, तुरंत उस कपड़ों को सबको ठीक करके दे दिए। तो ब्रजवासियों ने कहा कि दर्जी को कुछ दो, इतना मेहनत करके इतना सब काम करवाया है, इतने इसके इतना करता तो कितना पैसा इसको मिलता है। भगवान ने कहा हमेशा दर्जी हमेशा फलेंगे फूलेंगे। आज भी दर्जी बहुत फलते फूलते हैं। 100 रुपए का कपड़ा हो 200-300 रुपए सिलाई का लग जाता है, और एक बार कपड़े दो तो 1 महीने बाद का डेट देते हैं, 1 महीने बाद आना लेने के लिए, इतना काम होता है। ये फलते फूलते हैं भगवान के आशीर्वाद से। भगवान ने आशीर्वाद दिए थे दर्जियों से। अब अंदर जैसे आगे बढ़ रहे हैं तो सब लोग अपने अपने जो भी बिजनेसमैन है सब अपने अपने विजिटिंग कार्ड ले जाके दे रहे, महाराज ये लीजिए हमारा कार्ड है। हाँ हाँ ठीक है, सब कार्ड बांट रहा है, क्योंकि सबको पता है कि अब यही कंस को मार के यहाँ का राजा बनेगा, सबको पता है। और भगवान आगे बढ़ रहे हैं। ब्रजवासी बोल रहे हैं कि फूल की माला मोटा मोटा सा अगर हमारे पहनने को मिले तो बहुत अच्छा लगेगा। भगवान ने कहा चलो कोई व्यवस्था हो जाएगा। ततः सुदामनो भवनम मालाकार से जगमतो। एक सुदामा नाम के माली रहता था, भगवान के परम भक्त था मथुरा में। वो सुदामा नहीं, ये दूसरा सुदामा माली है। तो बिना बुलाए बहुत लोगों ने अपने अपने घर में बुला रहे थे, भगवान हमारे घर में भी चरण रख लो, बाद में आएंगे, किसी के घर में नहीं गए। लेकिन सुदामा माली बिना बुलाए उसके घर में प्रवेश करेगा।
अंदर गए तो सुदामा माली ने देख करके अरे भगवान आए हैं, तुरंत, अब कुछ घर में था नहीं तो माला बना के रखा था सुबह बेचने के लिए, तुरंत ले आकर सबको माला पहनाया और सबसे मोटा मोटा जो 2 माला था उसको ले आकर के कृष्ण बलराम को पहनाया। भगवान बहुत प्रसन्न हुए। भगवान ने कहा हमारे ब्रजवासियों को खुश कर दिया तुम, मैं तुमको शुद्ध भक्ति का आशीर्वाद देता हूं। और वहां से चल दिए। थोड़े आगे निकले, ब्रजवासियों ने कहा कि अब थोड़ा सा चंदन मिल जाए, सिर में चंदन लगाने मिल जाए तो आनंद आ जाएगा। ब्रजवासी चंदन के बड़ा शौकीन होते हैं, यहां से यहां तक पूरा पोत के रखते हैं, पूरा चंदन ऐसे। तो बोले चलो कोई व्यवस्था हो जाएगा। तो एक कंस का शहरंद्री है ना, कुब्जा, चंदन का पात्र लेकर के जा रही थी, बड़ा सुगंधित चंदन था। तो भगवान ने आवाज लगाया, अरे सुंदरी, जिंदगी में पहले कभी भी ऐसा शब्द सुनने को नहीं मिला। तो 3 जगह से टेढ़ी है, कुब्जा है, उसको सुंदरी कौन बुलाएगा। अब भगवान ने सुंदरी बुलाया तो घूम करके देखिए, मुझे बुला रहे, हाँ हाँ आप ही को बुला रहे हैं। कैसे बुलाना, क्यों बुलाए। भगवान ने कहा देखो तुम कौन हो, अपना परिचय दो। तो बोली मैं कंस का शहरंद्री हूं, चंदन घिसने का काम करती हूं, कंस के लिए चंदन तैयार करती हूं और मेरा नाम त्रिवक्रा है। बोले चंदन हमें भी लगा दो। हाँ हाँ क्यों नहीं, आप बोलो तो मैं खुद लगा दूंगी। तो भगवान ने कहा लगा दो। तो सबको चंदन लगाई, कुब्जा ने सबको चंदन लगाई, भगवान को भी चंदन लगाई। और ब्रजवासियों ने कहा कि कुछ दो, इतना सारा चंदन सब खत्म कर दिया हम लोगों ने, अगर ये कंस के पास ले जाती तो कंस बहुत कुछ देता, दे दो कुछ। भगवान ने कहा मैं वो दूंगा जो जिंदगी में किसी ने नहीं दिया इसको। हाँ निकालो, दो, क्या दे रहे हो। तो भगवान ने आगे बढ़े, कुब्जा के पास गए और पैर के अंगूठे से कुब्जा के पैर के अंगूठे को दबा दिया और ठोड़ी पर यहां पर हाथ रखे। ग्वाल बाल सब मजाक कर रहे हैं, वाह कन्हैया बढ़िया जोड़ी, तुम भी 3 जगह से टेढ़ा, ये भी 3 जगह से टेढ़ी, मजाक कर रहे थे। तब तक भगवान ने मुकुंद स्पर्शना सद्यो बभुव प्रमदोत्तमा, जोर से झटका मारे, एक ही बार एकदम सीधा हो गई और चमचमाता शरीर एकदम देवी की स्वरूप हो गई, बहुत सुंदर हो गई। सारे जितने भी मथुरा वासी थे सब देख करके आश्चर्यचकित, ये जन्म से टेढ़ी, जन्म से कुब्जा, आज ये सीधा कैसे हो गई, ये जादूगर भी है ये बच्चा तो है। और कुब्जा का तो आनंद का पारावार नहीं, नाचने लगी, बोली चलिए आप हमारे घर चलिए। भगवान ने कहा आएंगे, बाद में आएंगे, पहले मामा जी से मिल लेंगे फिर बाद में आऊंगा। और आगे चल पड़े। सबसे पूछ रहे हैं धनुष कहाँ रखा गया है, जो जिसका यज्ञ होने वाला है, धनुष कहाँ रखा गया। सब रास्ता दिखा रहे, इधर से इधर से, बच्चे सब दौड़ दौड़ के आगे आगे दिखा रहे हैं, इधर से आइए इधर से। जैसे धनुष के पास पहुंचे तो धनुष, बलराम जी से भगवान ने कहा कि उठा लो धनुष को। बलराम जी हाँ उठा लो, अपने मामा जी का ही धनुष है। तो जितने पहरेदार लोग थे सब हंसने लगे, बच्चा धनुष उठाएगा। वहां घुसना मना था, पूरा घेर कर रखा गया था। भगवान कूद करके अंदर घुस गए, अंदर घुस करके और धनुष को उठा लिए बाएं हाथ से, उठा करके जैसे प्रत्यंचा चढ़ा रहे थे तब तक धनुष टूट गया। इतना जोर का आवाज हुआ कि कंस तो अपने सिंहासन से गिरते गिरते बचा। कहां का आवाज था, दौड़े दौड़े गए जाकर के कंस से बोले कि महाराज धनुष टूट गया। कंस को समझ में आ गया, क्योंकि कंस से परशुराम जी ने बोले थे कि ये धनुष नहीं टूटना चाहिए, अगर धनुष टूटा तो तुम्हारी गारंटी खत्म। समझ गया कि कृष्ण कन्हैया आ गए हैं हमारे मथुरा में और धनुष भी टूट गया, मतलब हमारा गारंटी खत्म। अब रात को अब सभी लौट करके गए हैं,
लेकिन कंस को नींद नहीं आ रहा है। कंस रात को स्वप्ने प्रेत परिश्वंग खरयान विषादन, रात में स्वप्न देख रहा है, प्रेत लोग उसको, भूत प्रेत लोग आके आलिंगन कर रहे हैं। गधे पर बैठा हुआ है, पूरे शरीर में तेल लगा करके गधे पर बैठ के उत्तर दिशा की तरफ जा रहा है। इस तरह के जो स्वप्न देखते हैं ये मृत्यु का संकेत होता है। ऐसे स्वप्न देख रहा है, रात भर नींद नहीं आ रहा है उसको, थोड़ी सी नींद आता है तो ऐसे स्वप्न, भयानक स्वप्न देखने लग जाता है। और सुबह हुआ, भगवान सभी ग्वाल वाल तैयार हुए जाने की, तो भगवान ने कहा, बाबा नंद बाबा से बोले कि आप अपने जो बड़े बड़े लोग हैं, आप लोग सब अपने, आप लोग जाइए, बच्चे लोग सब अलग से जाएंगे, क्योंकि बच्चे मेला में अलग ही आनंद लेते हैं, बड़े बूढ़े लोग अलग होते हैं, अलग ही आनंद लेते हैं, और बच्चे लोग अलग आनंद लेते हैं। तो बोले हम लोग अलग जाएंगे, आप लोग अलग जाएंगे। बोले ठीक है। भगवान के साथ जो ग्वाल बाल जो बच्चे थे उनको सबको लेकर के, हाथी का बल रखने वाला हाथी था, कुबलिया पे, उसको गेट पर खड़ा करके रखा था कि कंस ने सोचा कि इसको, भगवान कृष्ण को ये कुबलिया पीड़ रास्ते गेट पर ही मार दे, अंदर आना ही नहीं पड़ेगा। अगर बच गया तो अंदर आया तो पहलवान लोग हैं यहाँ मारेंगे, और पहलवान से भी नहीं मारा तो हम लोग मारेंगे सब मिलकर के। तो पहले कुबलिया पीड़ को रखा था गेट पर। भगवान कृष्ण बलराम ने कहा, भगवान कृष्ण ने कहा, देखो तुम अपने महावत इस हाथी को हटाओ, नहीं तो मैं तुमको अंबष्ठाम्बष्ठ मार्गम नौ देह्य पक्रम माचिरम नोचेत सकुंजलम पाद्यम नयामि यम साधन, मैं तुमको यमलोक भेज दूंगा, इस हाथी के साथ साथ तुमको भी यमलोक भेजूंगा। तब तो हाथी बहुत क्रुद्ध हुआ और महावत भी क्रुद्ध हुआ। भगवान को मारने के लिए हाथी दौड़ा तो भगवान पीछे से जाकर के हाथी के पीछे ही छुप गए। हाथी चारों तरफ देखने लगा, तब तक भगवान ने उसके पीछे के दोनों पैर पकड़ करके और खूब घुमा 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 करके दूर फेंक दिए। 100 धनुष दूर जाकर के गिरा हाथी, और भगवान दौड़ करके गया, अभी उठ नहीं पाया था, उसका दांत तोड़ करके उसी दांत से उसको मार मार करके उस कुबलिया पेड़ को वहीं पर खत्म कर दिए। बलराम जी ने कहा एक दांत मेरे को भी दे दो। तो बलराम जी एक हाथी का दांत लिए और एक हाथी का दांत भगवान कृष्ण लिए हुए, दोनों लेकर के रंगमंच में, रंग है ना, वहां पहुंचे हैं। तो जैसे ही सब लोगों ने एक साथ कृष्ण बलराम को देखा तो मल्लानाम शनिर्णाम नरवरः स्त्रीणाम स्मरो मूर्तिमान, जो वहां पर दुष्ट राजा लोग थे उन सब को भगवान साक्षात यमराज जैसा दिखाई दिए, और जो स्त्रियां थी उनको साक्षात कामदेव की तरह दिखाई दी, और जो माताएं थी उनको अपने पुत्र की तरह दिखाई दिए भगवान, और जो भक्त लोग थे उनको भगवान की तरह दिखाई दिए। जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूर्ति ने देखी तैसी, एक साथ में अनेकों रसों का आस्वादन कर रहे थे भगवान को दर्शन करके। भगवान जैसे आगे बढ़े तो देखे अखाड़े में दो लड़ रहे थे, मुष्टिक और चारुण। चारुण ने भगवान को बुलाया, हे नंद सुनो, हे राम भवंतो वीर सम्मतो, हे कृष्ण हे बलराम, तुम लोग बहुत शक्तिशाली हो, आ जाओ हमारे साथ लड़ने के लिए, हमारे साथ कुश्ती खेलो। भगवान ने कहा थोड़ी सी भी लाज शर्म है क्या? कहां तुम पहाड़ की तरह तुम्हारे शरीर, हम बच्चे, तुम बच्चों के साथ खेलोगे? अरे बराबर वालों के साथ कुश्ती होता है। बाला वयम तुल्य बले क्रीडिष्यामो यथोचितम, हम बालक है, बालकों के साथ कुश्ती खेलेंगे, तुम जैसे पहाड़ के साथ क्यों खेलेंगे? चारों ने कहा बातें खूब बना लेते हो,
अरे तुम बालक बोल रहे हो, तुम बालक नहीं हो। न बालो न किशोरस्त्वम बलश्च बलिनाम्बर लीलयो भूयहतो येपि सहस्र द्विपसत्वभृत्। अरे अभी अभी जिस हाथी को तुमने मार के आए हो, वो हाथी 10,000 हाथी का बल रखने वाला हाथी कुबलियापीर था, जिसको खेल खेल में मार के हाथी का दांत लेके आए हो, खेल खेल में मार के आए हो, और तुम अपने आप को बालक बता रहे हो। तुम बालक नहीं हो, न बालो न किशोर, तुम न किशोर हो। बलश्च बलिनाम, बलवानों में भी महाबलवान हो। अब देखिए भगवान की महानता दुश्मन भी गाता है? जो अपने साथ लड़ने वाला है वो भी गा रहा है कि तुम बलवानों में भी बलवान हो। और भगवान ग्वाल वालों ने पीछे से आवाज लगाया, कन्हैया चिंता क्यों करते हो, शुरू हो जाओ, और कहीं जरूरत पड़ा तो आवाज देना, हम भी आ जाएंगे। अच्छा तुम लोग को भी इच्छा है? बोले हाँ। तब तो ठीक है। और भगवान तुरंत तैयार हुए, अखाड़े में कूद गए चारों के साथ। बले न सह मुष्टिक, बलराम की मुष्टिक के साथ भयानक। हस्ताभ्याम हस्तयोर भद्वा पद्भ्याम एव च पादयो अरत्नि द्वे अरत्निभ्याम जानुभ्याम चैव जानु। हाथ के पंजों से हाथ से लड़ाया जा रहा है, पैर के पंजों से पैर से, कंधे से कंधे लड़ाया जा रहा है। बहुत देर तक ऐसे ही चल रहा था। कंस ने कहा इतना देर तक ये छोटे छोटे बच्चों के साथ, अरे चारों मुष्टिक तुम लोग, इशारा किया कि तुम लोग इतने बच्चों के साथ इतना टाइम क्या लगा रहे, मारो एक दूसरा खत्म करो। चारों ने एक मुक्का मारा भगवान के हाथी पर, भगवान की छाती पर। लेकिन भगवान को ऐसे लगा जैसे हाथी को पुष्प माला से फेंक के मारा जाए, ऐसे। उनको बिल्कुल कुछ भी पता नहीं चला। भगवान ने कहा अब तुमने एक मुक्का मार ही दिया तो मेरा भी मुक्का लो। और एक ही मुक्का मारा, बस चारों को एक ही मुक्का में हो गया खत्म। बलराम जी ने देखा अरे चारों का कृष्ण ने मार दिया, तो बलराम जी ने भी एक मुक्का मारा और मुष्टिक भी मर गया। और भी बहुत सारे पहलवान थे, सब आए, सबके सबको मार करके, और अंत में ऊपर चले गए। भगवान ऊपर चढ़ करके कंस के पास पहुंच करके कंस का बाल पकड़ लिया। कंस प्रगृह्य केशेषु चलत किरीटम निपात्य रंगो परितुंग मंचा। कंस के बाल को पकड़ लिए और याद दिला रहे कि याद करो मेरी माँ का विवाह के बेला में तुमने मेरी माँ का बाल पकड़ करके तुम काटने जा रहा था। और कंस को इतना जोर से वहां घुमा करके और ऊपर से नीचे फेंक दिए, और ऊपर से फिर उसके छाती पर कूद गए। जो भी रासा प्राण था वो भी निकल गया। बोल कंस मर्दन भगवान की। अब सभी जितने भी राजा लोग थे सभी दौड़े, सबको भगवान ने मारा, और अक्रूर जी भी मारने लगे, सबको ठीक कर दिए। और उसके बाद वहीं पर बैठे हुए थे वसुदेव और देवकी। वसुदेव और देवकी माता को दोनों को हथकड़ी पहना करके बैठाया था कि देखो जिन बच्चों को तुमने इतना बचाने का प्रयास किया उस बच्चों को हम कैसे मारते हैं। कंस ने जानबूझ करके वहां जाकर बैठाया था। भगवान ने तुरंत ऊपर गए और वसुदेव और देवकी माता को हथकड़ी पेड़ी से खुलवाया, और वसुदेव देवकी माता ने भगवान कृष्ण को साक्षात भगवान के रूप में माना। अब राज सिंहासन पर बैठने की बात हुई तो बोले अब आप ही बैठिए। उग्रसेन महाराज से बोले आप ही बैठिए। उग्रसेन महाराज बोले नहीं, मेरे में ताकत नहीं है, मेरा बेटा ने मेरे को जेल में डाल दिया था। बोले नहीं, ताकत की जरूरत नहीं है, शक्ति की जरूरत नहीं, आप खाली बैठे रहिए और देख जितने भी जो कुछ भी करना है वो हम लोग करेंगे, हम सब राज्य संभालेंगे, आप खाली सिंहासन पर बैठिए। क्योंकि ययाति महाराज ने हमारे वंशों को श्राप दिए हैं, हमारे वंश में कोई यदुवंश के लोग कोई चक्रवर्ती नहीं बन सकता, इसलिए आप बनिए, आप ठीक है, आप सिंहासन पर बैठिए, हम लोग सब संभालेंगे। और फिर से दोबारा से उग्रसेन महाराज को राजा बनाएंगे मथुरा का।
अब गर्गाचार्य ने कहा कितना भी सुशिक्षित हो, चाहे कोई भी क्यों ना हो, उसको गुरुकुल जरूर जाना चाहिए। कृष्ण बलराम को गुरुकुल भेजा गया। गुरुकुल में कृष्ण बलराम ने अल्पकाल विद्या से आई। उज्जैन में संदीपनी मुनि के गुरुकुल में जाकर के पढ़ाई किए। बहुत कम ही समय में समस्त शस्त्र और शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त किए और लौट करके जब आने लगे तो बोले, भगवान ने कहा कि गुरुजी हम आपको गुरु दक्षिणा क्या दें। गुरुजी ने कहा मेरे को पता नहीं है गुरु दक्षिणा क्या लेना चाहिए, तुम अपनी गुरु माता से जाकर पूछो। तो भगवान ने जाकर के पूछे कि बताइए हम गुरु दक्षिणा में आपको क्या दें। गुरु माता ने कहा कि जब तुम लोग नहीं थे तो हमारे एक पुत्र थे, उस पुत्र से मैं बहुत प्रेम करती थी। एक दिन वो समुद्र में समा गया और मैं बहुत दुखी थी। तुम लोग आए तो मेरा पुत्र को मैं भूल गई थी। अब तुम लोग चले जाओगे, कृष्ण बलराम तुम लोग दोनों चले जाओगे तो मुझे फिर से मेरे पुत्र को याद आएगा, मेरे को बहुत दुख लगेगा। इसलिए मुझे अगर देना ही चाहते हो तो मेरा वो मरा हुआ पुत्र लिया कर दो। तो गुरु माता को तो पता था कि कृष्ण बलराम साक्षात भगवान है। बोले चिंता मत करिए गुरु माँ, हम अभी ले आते हैं। और पहुंच गया समुद्र के तट पर। कृष्ण बलराम दोनों समुद्र से आदेश दिए, समुद्र देव को आदेश दिए, गुरु पुत्र प्रदीयता, हे समुद्र देव हमारे गुरु पुत्र को लौटा कर दो। समुद्र देव प्रकट हो गए, बोले आपके गुरु पुत्र हमारे समुद्र में तो नहीं आया। तो भगवान हाँ, एक शंख में रहता है एक पांचजन नाम का असुर, उसने अगर रखा हो, छुपाया हो आपके गुरु पुत्र को तो हम नहीं बता सकते हैं। भगवान ने तुरंत उस समुद्र में छलांग लगाए कृष्ण बलराम दोनों, और उस पांचजन असुर को मार करके पांचजन्य शंख में देखे कुछ भी नहीं मिला तो वो शंख को लेकर के आए। और वो पांचजन्य शंख भगवान का शंख था। उस शंख को लेकर के यमलोक पहुंच गए। यमलोक में जाकर के जोर से उस पांचजन्य शंख को बजाए, यमराज दौड़ता हुआ आया, समझ गया भगवान आ गए हैं। और भगवान का पांचजन्य शंख का आवाज सुनते ही यमराज दौड़ते हुए बाहर निकल गया है गेट पर, अंदर घुसने नहीं दिया। भगवान अंदर घुसेंगे तो फिर पापियों का उद्धार हो जाएगा, इसीलिए उसने अंदर घुसने नहीं दिया। और बाहर आकर के लीला मनुष्य, हे भगवान आप लीला करने के लिए संसार में प्रकट हुए हैं, आपका क्या सेवा कर सकता हूं बताइए। तो भगवान ने कहा गुरुपुत्र मिहानितम निज कर्म निबंधनात् आनयस्व महाराज मच्छासन पुरस्कृत। मेरी इच्छा को आगे रख करके तुम मेरे गुरुपुत्र को लिया कर दो। तो बोले हमारे यहाँ जो भी आता हो तो कर्म बंधन के कारण आता है, जैसा कर्म करता हो वैसे यहाँ पर नरक, पाप किया हुआ तो नरक आया होगा, उसका क्या होगा। भगवान ने कहा उन सब को काट दो, जितने हिसाब किताब है सब जीरो कर दो और उसको जल्दी लिया कर दो, ये मेरा आदेश है। यमराज दौड़ते हुए गया, जाकर के तुरंत सब हिसाब किताब सब खत्म करके पन्ना फाड़ के फेंक के आया और भगवान को गुरुपुत्र को लियाकर लौट आया। और गुरुपुत्र को ले जाकर भगवान ने अपने गुरु माँ को प्रदान किया। तब जाकर के मथुरा में पधारे हैं। मथुरा में भगवान ने उद्धव जी को अपने बहुत प्रिय मित्र बनाए हैं। और उद्धव जी भगवान मथुरा जब गुरुकुल में थे तो एक मित्र बनाए सुदामा जी, अपने गुरु मित्र बनाए थे। जब मथुरा पहुंचे तो मथुरा में भी अपने एक मित्र बनाए उद्धव जी। उद्धव जी में बहुत ज्ञान है, बृहस्पति का शिष्य है, लेकिन उनमें भक्ति की कमी है, प्रेम की कमी है। तो भगवान ने प्रेम की पाठ पढ़ाने के लिए, प्रेम का पाठ पढ़ाने के लिए भगवान ने उद्धव जी को वृंदावन भेजा। गच्छोत्थव व्रजम सौम्य पितृर्नो प्रीतिमावह गोपीनां मद वियोगाधिं मत्संदे